तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलजेब्रा के, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल जो है 3 के, उनका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं एवरेज का आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि अगर हमारे पास कोई डाटा गिवन है तो उसमें जो एवरेज होगा वो होगा इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम जो है एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसको हम टू वेज से करेंगे। एक है कंसेप्ट वाइज और दूसरा है क्विक मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, फास्ट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट 9 इंटीग्रल मल्टीपल जो है 3 के, वो लिख लेते हैं। तो वो होंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27। तो इनका जो सम है, हम एवरेज निकाल लेते हैं इनका। तो एवरेज होगा 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24 प्लस 27 अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो है 9। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 और अपॉन में आ जाएगा 9। अब देखिए, ये जो सम है 1 प्लस 2 प्लस 3 और 9 तक, तो इसका जो सम है वो होगा इक्वल टू, यहाँ पे होगा 45 के इक्वल। अपॉन में आ जाएगा 9। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 9 वन जा 9, 9 5 जा 45, 3 5 जा 15। तो 15 जो है हमारे पास हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम फास्ट मेथड से कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है निकालना है 9 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल निकालने हैं हमने 3 के। तो m ले लेते हैं इक्वल टू 3, जिसके हमें मल्टीपल निकालने हैं। और कितने मल्टीपल निकालने हैं? 9। तो n ले लेते हैं हम 9। अब जो है इस केस में हम एवरेज लेंगे, तो एवरेज आएगा m इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे m जो है वो है 3 और n है 9। 9 प्लस 1 होगा 10 के इक्वल। अपॉन में आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 3 5 जा 15। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए, मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है एक फास्ट मेथड से भी सिखा दिया और एक कंसेप्ट से भी सिखा दिया। चलिए, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला लिखा हमने m इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड 2, ये ड्राइव कैसे हुआ। तो यहाँ पे देखिए, हम कंसेप्ट में देखें तो यहाँ पे m जो है वो है 3। तो यहाँ पे मैं m लिख देती हूँ। ये है आगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जो है अप टू सो 9 तक जो है, ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो उसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अपॉन में है हमारे पास 9 मीन्स n। तो यहाँ पे लिख देते हैं n। तो n से n कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया m इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो हम डायरेक्टली उसमें फॉर्मूला अप्लाई करके उनको कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है द एवरेज ऑफ 2, 6, 9, x एंड 7 इज 5। तो यहाँ एवरेज गिवन है 5। तो हमें डिफरेंस निकालना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लिख देंगे। एवरेज इज इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 9 प्लस x प्लस 7 और अपॉन में आ जाएगा टोटल। हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे हमें एवरेज गिवन है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए, इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 प्लस 7 होते हैं 16, 16 प्लस 6 होते हैं यहाँ पे 22, 22 प्लस 2 24। तो यहाँ पे आ गया 24 प्लस x अपॉन में आ गया 5। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया 5 5 25
एंड 24 प्लस एक्स, और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो देखिए अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो आ गई हमारे पास 1, और जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो है 9। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया वो आया 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास हमारा राइट आंसर आ गया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू 14 ईयर्स की एक क्लास है, उसमें 30 बॉयज हैं और हमें उनकी एवरेज एज गिवन है 14 ईयर्स है। अब बोला गया है व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, कि जब हम क्लास टीचर की एज को इंक्लूड कर लेते हैं तो एवरेज एज बन जाती है 15 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ क्लास टीचर, तो हमें क्लास टीचर की एज को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज, देखिए इस क्वेश्चन को करने की भी 2 वेज है, एक है कंसेप्ट से और दूसरी है यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो हम इनको दोनों वे से करेंगे। सबसे पहले हम इसको कंसेप्ट से सीखते हैं। तो यहाँ पे एवरेज एज जो है 30 बॉयज की वो इक्वल है, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, टोटल एज ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो देखिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल एज ऑफ बॉयज जो है 30 बॉयज जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे हम अगर एवरेज को टोटल नंबर ऑफ बॉयज से मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 इंटू 14 इज इक्वल टू 420 ईयर्स। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज पुट कर दी, एवरेज की जगह हमने 14 लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ बॉयज लिख लिया और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो टोटल एज व्हेन क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, अब हम लिखेंगे कि टोटल एज क्या बन जाएगी व्हेन क्लास टीचर एज इज इंक्लूडेड, जब हम क्लास टीचर की एज भी यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, एज इज इंक्लूडेड। तो देखिए यहाँ फिर एज बन जाएगी, टोटल एज बन जाएगी, यहाँ पे है गिवन कि 15 जो है एवरेज एज है, और यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन अब हो गए 30 और एक क्लास टीचर जो है वो, तो यहाँ आ गया 31। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 465 ईयर्स। अब यहाँ से हम एज जो है क्लास टीचर की वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज ऑफ क्लास टीचर, देखिए यहाँ पे हम 465 से 420 को माइनस करेंगे तो एज ऑफ क्लास टीचर जो है वो आ जाएगी। तो 465 माइनस 420, तो ये आ गया हमारे पास 45। तो 45 जो है क्लास टीचर की एज आ गई, जिनको हम डायरेक्ट फॉर्मूला से करेंगे। तो देखिए सपोज आपके पास कोई एन ऑब्जर्वेशन गिवन है और आपको गिवन है कि उसका जो एवरेज है वो है इक्वल टू m। अब एक आप न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड करते हैं तो जो हमारे पास एवरेज है वो बन जाता है इक्वल टू l। ये है l हमारे पास न्यू एवरेज। तो द वैल्यू ऑफ न्यू ऑब्जर्वेशन जो है इक्वल होगी, न्यू एवरेज मीन्स l प्लस नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन मीन्स n, प्लस आ जाएगा यहाँ पे n इंटू इंक्रीज इन एवरेज मीन्स इंटू l माइनस m। तो इसी फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे द एज ऑफ टीचर आ जाएगी, एज ऑफ क्लास टीचर आ जाएगी हमारे पास इज इक्वल टू l मीन्स न्यू एवरेज है हमारे पास 15 प्लस नंबर ऑफ ओल्ड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 30 बॉयज थे, 30 इंटू इंक्रीज इन एवरेज मतलब l माइनस m। तो l है हमारे पास 15 माइनस m है हमारे पास 14 न्यू एवरेज माइनस ओल्ड एवरेज। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 15 प्लस 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 15 प्लस 30 आ गया 45 ईयर्स। तो 45 जो है हमारा राइट आंसर आ गया। इस फॉर्मूले का यूज करके आप जो है इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं।